नमस्कार दोस्तों, आपको पता है हम HPU BCA फर्स्ट सेम का मैथ सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट चैप्टर की मैंने काफ़ी वीडियो बनाई है पहले भी, आप उनको देख लीजिए तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अब मैं जो स्टार्ट कर रहा हूँ ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा आपको पेपर में, तो आपने इनको अच्छे से समझना है। तो देखिए आप क्वेश्चन देख सकते हो, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा है n और ब्रैकेट में a। तो इसका मतलब होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, ये इसका मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। और नेक्स्ट है आगे लिखा एंड एन एन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। यूनियन वर्ड आप समझते होगे, यूनियन का मतलब होता है कि ऐसे एलिमेंट जो ए में भी हो बी में भी हो, ठीक है, दोनों में हो, जो मतलब दोनों के एलिमेंट कंबाइन कर दिए जाते हैं। इसमें दोनों में होने मतलब जो दोनों के एलिमेंट है वो वही कंबाइन कर दिए जाते हैं, लेकिन रिपीट नहीं होते एलिमेंट। तो ये मैंने अच्छे से पिछली वीडियो में बताया, तो आप उनको देख लीजिए अगर नहीं आते आपको। नेक्स्ट है फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन में आपको पता है कि कॉमन एलिमेंट ली जाते हैं, तो हमारे को ये चीज़ें फाइंड करनी है। तो आपने सारे क्वेश्चन में क्या में एक ही फॉर्मूला याद रखना है कि सब में एक ही फॉर्मूला लगता रहेगा। वो फॉर्मूला कौन सा है? ये वाला फॉर्मूला देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ, आपने सिंपल याद रखा, देखो एन ब्रैकेट में ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन इंटू ए इंटरसेक्शन बी, मतलब एन ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन बी। तो आपने ये फॉर्मूला याद रखना है, बस ये फॉर्मूला याद है ना आपको, तो आप क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको, आप उसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करना है देखो, मैं देखिए यहाँ पे बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ पहले। देखो ये है NA 36 और NB यहाँ पे 44 है एंड A यूनियन B ये कितना दिया है यहाँ पे 70। हमारे को ये फाइंड करना है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, ये चीज़ फाइंड करनी है, ठीक है। तो आपको पता है जो ये फॉर्मूला है ना, देखो ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, ये वाला ये फॉर्मूला हर क्वेश्चन में यूज होगा, ये याद है आपको, तो आप कोई भी क्वेश्चन कर पाओगे, सब में यही लगता रहेगा। देखो ये वाला माइनस एन इंटू ए इंटरसेक्शन बी। तो देखिए भाई यहाँ पे बस ये फॉर्मूला याद है ना आपको, देखो ये वाला फॉर्मूला अगर याद है तो इसमें बस वैल्यू पुट करनी है आपके ऊपर से, बाकी कुछ नहीं करना, ओनली वैल्यू पुट करनी है। तो देखिए यहाँ पे ए यूनियन बी मेरे को निकालना क्या है, मेरे को ये निकालना है ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो देखो जो जो वैल्यू आपको दी है वो पुट कीजिए, एन इंटू मतलब एन नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी, ये कितना आ जाएगा, देखो कितने दिए, ये 70 दिए, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा 70 यहाँ पे इज इक्वल टू एन ए, ये कितना दिया है देखो ये है 36, तो यहाँ पे 36 आ जाएगा। एन बी ये कितना दिया है 44, तो 44 पुट कर दिया, ये आपको निकालना है। तो ये तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है, ये वही फॉर्मूला लगा दिया बस मैंने, बस ओनली फॉर्मूला लगाना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना। देखो तो मेरे को वैल्यू किसकी निकालनी है, ये निकालनी है मेरे को ए इंटरसेक्शन बी। तो देखो बाकी मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है, आपको पता है आपने छोटी क्लासों में अगर मैथ किया है स्कूल टाइम में, तो आपको पता है जब हम किसी की वैल्यू निकालते हैं एक्स की वाई की या किसी चीज़ की निकालनी होती थी, तो वो एक साइड रहता है, बाकी चीज़ें दूसरी साइड चली जाती है। तो ये 36 और 44 दूसरी साइड चले जाएंगे, लेकिन पहले क्या कर लेते हैं इनको प्लस। आपको पता है 36 प्लस 44 कितना हुआ, ये हो गया 44 और 6 हो गया 50 और ये हो गया 80 हो गया, देखो, और ये बचा आपके पास ए इंटरसेक्शन बी। तो आपने क्या करना है, अब ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू निकालनी है। तो देखो यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हो कि आपको 80 को ले जाना पड़ेगा परे, 80 को परे ले जाना पड़ेगा, या फिर आप ऐसा, देखो बेटा मैथ में ना कई तरीके होते हैं सॉल्व करने के, जरूरी नहीं आपने एक ही तरीके से करना है, आप बहुत तरीके से कर सकते हो। एन इंटू ए इंटरसेक्शन बी को आप यहाँ ले जाइए और इसको 70 को यहाँ ले जाइए, ठीक है, या आप ऐसे कर सकते हो कि 80 को यहाँ ले जा सकते हो,
तो ऐसा होगा कि 70 माइनस 80 हो जाएगा -10, यहाँ पे माइनस बच जाएगा, ठीक है। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तब भी आंसर सेम आएगा। या आप ऐसे कर सकते हो, क्योंकि ये यहाँ पे माइनस में ना दूसरी साइड जाएगा ना, प्लस में हो जाएगा। हमारे को तो जिसकी वैल्यू चाहिए होती है ना वो प्लस में चाहिए होती है। मेरे को ए इंटरसेक्शन बी निकाला ना, माइनस ए इंटरसेक्शन बी थोड़ी निकालना है मेरे को, ठीक है। तो मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आता हूँ, तो क्या हो जाएगा देखो, एन इंटू ये आ जाएगा एन ए इंटरसेक्शन बी, कितना आ जाएगा, इसको मैं यहाँ ले आया, देखो माइनस का था ना, प्लस का हो गया। और 70 था ना, तो यहाँ पे ये किसका है, प्लस का, कोई साइन यहाँ पे, तो क्या होता है, प्लस होता है। तो इस साइड आया तो क्या हो गया है, 80 माइनस 70 कितना हो गया, 10। तो ये कितना आ गया, ए इंटरसेक्शन बी, ये आ गया 10, ठीक है। तो इस तरह से आपने इनको सॉल्व करना है बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और लेता हूँ, देखो ये दिया यहाँ पे, इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट 100 स्टूडेंट्स नो हिंदी, 50 स्टूडेंट नो इंग्लिश एंड 25 नो बोथ। तो आपने देखना है, देखो अब एक ही जगह पे बेटा क्या है, यहाँ पे फॉर्मूला तो ये ना, ये वाला ना आपको, पर अब यहाँ पे एक ही जगह क्या आ जाएगा, एच। और देखो दो ही सब्जेक्ट तो है, दो चीज़ों की बात हो रही है, एक की बात हो रही है हिंदी की, एक की बात हो रही है इंग्लिश की। तो एक को आप एच मान लीजिए, मतलब हिंदी, और दूसरे को आप मतलब बी को आप, जैसे ये ना फॉर्मूला बी, इसको आप ये मान लीजिए इंग्लिश। तो देखो हिंदी वाले कितने, एन एच, मतलब एन ए की जगह क्या आ जाएगा, ये 100 जितने हिंदी वाले, और एन ई जैसे ऊपर बी होता था ना, ये एन बी, तो वैसे ही एन ई होगा, बी की जगह पे ई है, मतलब इंग्लिश है यहाँ पे, ठीक है। ये 50 है। अब देखो ये चीज़ तो आपको पता लगी। अब यहाँ पे देखो ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको इंटरसेक्शन निकालनी थी, इस क्वेश्चन में आपको इंटरसेक्शन दी है, इसमें यूनियन निकालनी है आपको। देखो आपको पता कैसे चल रहा कि आपको यूनियन निकालनी है, इसके लिए देखो ये तो आपको इजीली पता लग गया। 100 स्टूडेंट जानते हैं हिंदी, तो एन एच इज इक्वल टू 100 और एन ई इक्वल टू 50, क्योंकि 50 स्टूडेंट इंग्लिश जानते हैं। एंड 25 नो बोथ, जिसमें बेटा बोथ आ रहा है ना, तो बोथ का मतलब क्या हुआ, इंटरसेक्शन। और देखो नाम से पता चल रहा है, मतलब जो कॉमन एलिमेंट जो होते दोनों सेट के, तो बोथ का मतलब ही वही हुआ। तो ये इंटरसेक्शन आएगा 25। देखो ये ऊपर की तरह था, ये क्वेश्चन स्टेट है ना बिल्कुल, जिसमें सीधा लिखा है पहले ही, इसमें खुद लिखना पड़ेगा आपको कि एन एच कितना है 100, एन ई कितना है 50। तो आपने इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है कि आपको आप कहीं ये ना कर दो एच यूनियन ई कर दो आप 25, ठीक है। क्या लिखा है देखो, तो ये ईच ऑफ स्टूडेंट नोज आइदर हिंदी और इंग्लिश, हाउ मैनी स्टूडेंट आर देयर इन द ग्रुप। तो कितने स्टूडेंट है, मतलब टोटल स्टूडेंट कितने ग्रुप में। तो क्या निकालना है आपको, जब टोटल की बात कीजिए तो क्या निकालना है आपको, यूनियन निकालनी है, ठीक है। तो बेटा चार ही चीज़ें तो होती है इसमें, ये हो जगह था एक एन ए एन एच एन ई, इंटरसेक्शन दिए, इंटरसेक्शन का पता कैसे लगा, बोथ से। बाकी बोला है हाउ मैनी स्टूडेंट देयर इन द ग्रुप, तो हमारे को ये निकालना है कि कितने स्टूडेंट ग्रुप में है। तो देख इसको लिख लेता हूँ मैं, देखो क्वेश्चन को, इसमें देखिए एन एच कितना है 100 और एन ई है 50 और एच इंटरसेक्शन ई ये है 25। तो आपको निकालना है इसमें एच यूनियन ई, ठीक है। तो यूनियन निकालनी है आपको, तो फॉर्मूला ऊपर वाले लगेगा, ये फॉर्मूला है, बस ए की जगह पे एच है और बी की जगह पे ई है, तो फॉर्मूला तो वही लगेगा, एच यूनियन ई इज इक्वल टू एन एच प्लस एन एन ई हो जाएगा माइनस एन इंटू बोल रहा हूँ मैं वैसे, पर इसका मतलब है इंटू नहीं यहाँ पे, माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई। तो देखो यहाँ पे यूनियन निकालनी है हमारे को, अब ये निकालनी है, बाकी चीज़ें दी है, ठीक है। तो आप ये तो इस साइड तो आसान हो गया, पिछले से आसान हो गया क्वेश्चन, ये तो इसी साइड रहेगा। देखो पहले ये अलग है, यूनियन ये फॉर्मूले में ही अलग है, तो ये इसको इधर उधर ले जाने की कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। तो एन एच की जगह क्या आ जाएगा 50 और एन ई की जगह देखो, सॉरी एन एच की जगह पे आ जाएगा ना, ये आ जाएगा 100 और एन ई की जगह पे आ जाएगा 50। और ये देखो माइनस है ना, तो ये एन
जो आपका इंटरसेक्शन ये कितना दिया है 25, तो ये आ जाएगा 25। तो कितना आ जाएगा आंसर 100 + 50, 150 - 25 कितना हो गया, देखो 100 और 50 कर दिया ना प्लस, तो ये आ गया 150 - 25 हो गया 125। तो यूनियन कितनी निकली इसकी 125। तो ये निकालना था हमारे को कि हाउ मैनी स्टूडेंट, ये पूछना हाउ मैनी स्टूडेंट आर देयर इन द ग्रुप। तो कितने स्टूडेंट है ग्रुप में 125। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो मैं ऐसे समझा देता हूँ आपको। इन अ स्कूल देयर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स। ऑफ दीज 12 टीच मैथमेटिक्स एंड 4 टीच फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। हाउ मैनी टीच फिजिक्स। तो देखो आपने देखना है कि इसमें कितने जो फिजिक्स वाले, मतलब जो ऐसे टीचर जो ओनली फिजिक्स टीच करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या नहीं, इसका मतलब है कि हाउ मैनी कितने टीचर ऐसे जो फिजिक्स टीच करते हैं। वो ऐसा भी हो सकता है कि वो साथ में मैथमेटिक्स भी टीच करे। तो अब आपने देखना है इसमें पहले ये लिखना पड़ता है ना भी कौन सा कितना क्या क्या दिया है, इसमें इंटरसेक्शन दी है कि यूनियन दी है, ये चीज़ें देखनी पड़ती है। देखो इसमें क्या आ जाएगा, यूनियन कितनी दी है 20। यूनियन कैसे है 20, देखो क्या लिखा है इन देर आर 20 टीचर। टोटल कितने हैं देखो, टोटल से पता लगता है बेटा हमारे को। देखो 20 कितने 20 टीचर है टोटल, जो दोनों पढ़ाते हैं मैथमेटिक्स भी और फिजिक्स भी, मतलब टोटल मिला के ना, ये कुल मिला के देखो मैथमेटिक्स और फिजिक्स, मतलब वो या मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं या फिजिक्स पढ़ाते हैं। तो कितने टीचर है टोटल 20, ठीक है। तो इससे लग रहा है हमारे को पता क्या कि यूनियन क्या है 20, और नंबर ऑफ टीचर हु टीचर्स मैथमेटिक्स, वो वाले ऐसे टीचर कितने हैं जो मैथ पढ़ाते हैं, कितने 12। नंबर ऑफ टीचर देखो एंड 4 टीच फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। तो देखो जो ये बात ना यहाँ पे लिखी 4 टीच फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, तो मतलब 4 टीचर ऐसे हैं जो फिजिक्स भी पढ़ाते हैं और मैथमेटिक्स भी पढ़ाते हैं, समझ गए आप बात। तो 4 टीचर इनमें से ऐसे जो फिजिक्स भी पढ़ाते हैं और मैथमेटिक्स भी पढ़ाते हैं। तो इसलिए इंटरसेक्शन देखो बहुत ही नहीं है, बहुत ही नहीं आ रहा है, मतलब दोनों सब्जेक्ट जिसमें एंड आ रहा है बेटा, तो मतलब इसका मतलब वही तो है कि दोनों पढ़ाते हैं, वो मैथमेटिक्स भी पढ़ाते हैं और फिजिक्स भी पढ़ाते हैं। कितने टीचर है वो 4। तो इसमें क्या आ रहा है यहाँ पे इंटरसेक्शन आ रहा है, तो इसका क्या आ गया, तो मतलब एम यानी मैथ और फिजिक्स की जो इंटरसेक्शन है वो क्या है 4। तो यहाँ पे यूनियन भी दी है, इंटरसेक्शन भी दी है। नंबर ऑफ टीचर हु टीच मैथमेटिक्स वो भी कितने दी है 12। तो वो यहाँ पे एन पी नहीं दिया है। यहाँ पे देखो जो फॉर्मूला होता है ना, देखो ये वाला फॉर्मूला होता है, जो ये वाला फॉर्मूला, इसमें ये चीज़ दी है यहाँ पे, ये चीज़, ठीक है। तो एन पी नहीं दिया है यहाँ पे। तो वही देखो यहाँ पे यूनियन क्या निकालना है, देखो ये निकालना है यहाँ पे एम में यूनियन पी कितनी दी है 20, मैंने बोला आपको, उसकी जगह 20 आ गया। तो एन एम की जगह पे क्या आ गया, देखो 12 आ गया। एन पी नहीं दिया यहाँ पे ऐसा लिखा है कि इस क्वेश्चन में कि कितने टीचर है जो फिजिक्स पढ़ाते हैं। देखो दिख रहा है आपको कहीं ऐसा, इसमें ये चीज़ दी है कि कितने टीचर है टोटल, तो टोटल मतलब टोटल कितने टीचर है 20। उससे पता लगा हमारे को कि ये कितना है, ये यूनियन है यहाँ पे, ठीक है। हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स, ये यूनियन आ गई यहाँ पे, ठीक है। ऑफ दीज 12 टीच मैथमेटिक्स। तो देखो मैथमेटिक्स का तो दिया है कि 12 पढ़ाते हैं मैथमेटिक्स, 4 दिया है कि जो फिजिक्स और मैथ पढ़ाते हैं। तो ऐसा कहीं लिखा है कि कितने टीचर है जो ओनली जो मतलब फिजिक्स से पढ़ाते हैं। जैसे मैथ का लिखा है 12, वैसे फिजिक्स का लिखा है, इसलिए एन पी की वैल्यू हमारे पास नहीं है, बोथ की भी दी है देखो, ठीक है। तो बस वैल्यू पुट किया आपने, देखो एन पी निकालना था हमारे को। तो और यहाँ पे एम इंटरसेक्शन पी कितना आ गया 4। ये 4 टीचर ऐसे दिए हुए जो दोनों पढ़ाते हैं। तो देखो यूनियन की जगह 20, ये 12। तो मेरे को वैल्यू निकालनी थी इसकी एन पी की। तो देखो एन पी रहेगा इस साइड लिखना, आप पहले इसको सॉल्व करिए। 12 - 4 कितना आ गया, 12 - 4 कितना आ गया, ये आ गया 8। या देखो ये, चलो मैं ही कर लेता हूँ इसको सॉल्व, ये ना आपको दिया हो जैसे ये यहाँ पे, ये पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। एम यू पी इज इक्वल टू एन एम प्लस एन पी
माइनस n इंटू ये आ जाएगा m इंटरसेक्शन p, m इंटरसेक्शन p आ जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैथमेटिक्स प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन फिजिक्स माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैथमेटिक्स इंटरसेक्शन फिजिक्स। तो अब देखो यहाँ पे इसकी जगह अब क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू दी है मैंने बताई आपको। टोटल कितने ये 20 है, और मैथ वाले कितने, मैथ वाले दिए उन्होंने कितने 12, और फिजिक्स वाले मेरे को निकालने थे। ठीक है, तो ये ऐसे रहेगा, और ये कितने दी है, दोनों की कितने दी है, ये है 4 है दी, वो तो 4 आ जाएगा यहाँ पे। तो मेरे को एन पी की वैल्यू निकालनी है, बाकी चीज़ें दूसरी साइड जाएगी। ठीक है, तो ये 20 रहेगा यहीं पे, इसको अब यहीं पे रखो। 12 माइनस 4 कितना हो गया, ये हो गया 8 प्लस एन पी बचा आपके पास। ठीक है, 8 प्लस एन पी। तो आपको एन पी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये 8 क्या ले जाना पड़ेगा आपको इस साइड, तो 20 माइनस 8। ठीक है, प्लस का ना यहाँ पे, मतलब कुछ नहीं साइन तो प्लस का है, इस साइड क्या होगा माइनस का, तो यहाँ पर आ एन। तो 20 माइनस 8 कितना हुआ 12, तो ये एन पी यहाँ पे आ गया। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, कितना आ गया 12, या ऐसे भी छोड़ सकते हो आप, एक ही मतलब होता है इसका, इस साइड को लिखो चाहे इस साइड को लिखो। ठीक है, तो लाने को तो आप एन पी को भी आप इस साइड ला सकते थे। ठीक है, तो फिर आपको 20 यहाँ को लाना पड़ता, तो ये होता कि एन पी में यहाँ पे फिर इस साइड आता ना तो माइनस लगता, बाद में भले ही माइनस कट जाना था। ठीक है ना, पर थोड़ा एक्स्ट्रा होता फिर करने को, एक दो स्टेप। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट, तो ये एन पी कितना आ गया यहाँ पे, ये आ गया 12। तो आप सोच रहे हो ना कि देखो कि फिजिक्स कितने टीचर पढ़ाते हैं 12, और मैथ कितने पढ़ाते हैं, मैथ का देखो पहले था दिया हुआ 12, तो 12 12 24 हो गए, और यूनियन ने इसकी दी हुई टोटल टीचर है 20। तो ऐसे कैसे होता कि जो 12 टीचर मैथ पढ़ाने वाले हैं 12 फिजिक्स, तब तो ये 24 हो गए टोटल टीचर 20 कैसे हो सकते हैं। तो बेटा इसका ये होता है ना, देखो क्योंकि जो फिजिक्स पढ़ाते हैं ना वो 12 टीचर है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो फिजिक्स ही पढ़ाते हैं, उसका मतलब ये भी है कि उन 12 टीचर में जो फिजिक्स पढ़ा रहे हैं ना, उसमें से कुछ टीचर ऐसे भी है जो फिजिक्स के साथ क्या पढ़ा रहे, मैथ भी पढ़ा रहे, तो मैथ वाले भी इसमें इंक्लूड हो रहे हैं। मतलब तो इसमें क्या आ जाएगा, तो देखो अगर ये निकालना हो तो क्या कर सकते हैं हम, जो बोथ में है ना, देखो यहाँ पे 12 माइनस 4 कर सकते हैं 8। तो एक्चुअल में रियलिटी में क्या हुआ कि 8 टीचर ऐसे जो मैथ पढ़ा रहे, 8 टीचर ऐसे जो फिजिक्स पढ़ा रहे, और 4 टीचर ऐसे जो दोनों को पढ़ा रहे, तो इसलिए बने हुए 20। तो ऐसा सोचना है आपने कि फिजिक्स वाले 12 हो गए, मैथ वाले भी 12 हो गए, ये तो 24 तो ऐसे ही हो गए। ठीक है, तो मतलब 12 में जो फिजिक्स और मैथ वाले 12 12, उसमें दोनों हो रहे काउंट। कुछ टीचर 4 टीचर हैं क्योंकि ऐसे वो फिजिक्स पढ़ा रहे और मैथ पढ़ा रहे, तो वो 4 टीचर दोनों में काउंट हो रहे, फिजिक्स में भी मैथ में भी, इसलिए वो 24 आ रहा है। ठीक है, तो ये तो चलो मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको तो मेन मतलब इससे ना क्वेश्चन करने से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन किए हमने, और बाकी मैं अब बाकी क्वेश्चन भी आगे करूँगा जो डिफिकल्ट लेवल के हो गए थोड़े, इन्हीं क्वेश्चन में से आगे। ठीक है, तो आप कमेंट भी कर सकते हो कि कौन से क्वेश्चन आपको टफ लग रहा है, कौन सा चैप्टर टफ लग रहा है, तो मैं उन चैप्टर को मैं जल्दी स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो आपको डेली इसकी रेगुलर वीडियो मिलती रहेगी, तो आपको एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर आप डेली वीडियो देखते हो और मेरी वीडियो को फॉलो करोगे, इनको ध्यान से समझोगे, तो गारंटी है आपके अच्छे मार्क्स एग्जाम में आएंगे। पास होना तो छोड़ो, आप पास होना तो बहुत आसान है। ठीक है, थैंक यू।